हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन देख लेते हैं। लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विथ टू ऑपरेशंस। ठीक है, मान लेते हैं कि वी कोई जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम नॉन एम्प्टी सेट्स बोलते हैं। तो अगर वी क्या मान लेते हैं कि वी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है दो ऑपरेशंस के साथ। पहला है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में क्या है, दिस असाइंस टू एनी यू कॉमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी अ सम यू प्लस वी इन कैपिटल वी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया वेक्टर एडिशन का, कि इसमें क्या होता है, दो वेक्टर्स होते हैं u और v जो कि कैपिटल v में बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब इस v में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई दो हम वेक्टर u और v ले रहे हैं जो कि कैपिटल v में बिलोंग कर रहा है, तो जो इनका सम होगा u प्लस v वो भी कैपिटल v में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक, दूसरा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दिस असाइंस टू एनी u बिलोंग्स टू कैपिटल b, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल k, अ प्रोडक्ट ku बिलोंग्स टू v। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ कि v जो है वो हमारा वेक्टर है और k जो होगा वो फील्ड होगा। k यहाँ पे हमारा फील्ड है। ठीक है, तो दिस असाइंस टू एनी u कॉमा कैपिटल v, सॉरी u बिलोंग्स टू कैपिटल v एंड k बिलोंग्स टू कैपिटल के, अ प्रोडक्ट के यू बिलोंग्स टू b। इसमें क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर v जो u जो है वो कैपिटल v में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल k जो है वो कैपिटल k में बिलोंग कर रहा है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट के यू होगा वो v में बिलोंग करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं v जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है कोई जो कि दो ऑपरेशंस के साथ है। पहला है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन v इज called a vector space over the field K if the following axioms hold for any vectors u v w belongs to z। ठीक है, तब हम v को क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड K अगर जो ये v जो है वो इन सारे एग्जाम्स को, नीचे दो जो अभी मैं बताऊंगी उन सारे एग्जाम्स को अगर वो फॉलो करता है। एग्जाम्स मतलब कंडीशंस हो गए, तो उन सारे कंडीशंस को अगर ये फॉलो करता है v, तो हम v को क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड k। ठीक है, तो ये तीनों ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो किसके लिए होल्ड होंगे, वेक्टर्स u v w बिलोंग्स टू कैपिटल v के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, u प्लस v। यहाँ तो हमने देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली कि अगर u और v बिलोंग कर रहा है कैपिटल v में तो इन दोनों का सम भी v में बिलोंग करेगा, तो इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे u v w जो है वो कैपिटल v में बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज अ वेक्टर इन v डिनोटेड बाय जीरो एंड कॉल्ड अ जीरो वेक्टर सच दैट फॉर एनी u बिलोंग्स टू कैपिटल v u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस u इज इक्वल टू u। ठीक है, मतलब कि एक v में एक ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, बिलोंग करेगा, मतलब v में एक ज़ीरो वेक्टर होगा, ज़ीरो बिलोंग करेगा v में, जिसे हम ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। इस तरह से कि किसी भी u बिलोंग्स टू कैपिटल v के लिए u प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस u इज इक्वल टू u हो जाएगा। हमें पता है कि हम किसी भी नंबर में या फिर किसी भी वेक्टर में हम अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है। तो u प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस u इज इक्वल टू u हो जाएगा। ठीक है,
अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ईच u बिलोंग्स टू कैपिटल V देयर इज अ वेक्टर इन V डिनोटेड बाई -u एंड कॉल द नेगेटिव ऑफ u सच दैट u प्लस -u इज इक्वल टू -u प्लस u इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हर एक u बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए एक वेक्टर V में एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा, जिसे हम डिनोट करेंगे -u से, और उसे हम क्या बोलते हैं, -u को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ u बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ u बोलेंगे। इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि u प्लस -u इज इक्वल टू -u प्लस u इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हर एक वेक्टर u बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए उसका इनवर्स, ठीक है, एडिशन में इन्वर्स जो होता है किसी भी वेक्टर का वो -u होता है, तो उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव ऑफ u एग्जिस्ट करेगा V में, इस तरह से कि जब हम u को -u के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा, या फिर -u प्लस u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। ठीक, या तो हम u प्लस वी कर लें या फिर v प्लस यू कर लें, दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, तो ग्रुप का ही फॉर्म है ये वेक्टर स्पेस हमारा। ठीक है, अब क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन है कि k इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू के यू प्लस के वी फॉर एनी स्केलर k बिलोंग्स टू कैपिटल K। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि जो भी एलिमेंट्स k में बिलोंग करेंगे वो स्केलर होंगे, और जो भी एलिमेंट्स v में बिलोंग करेंगे उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u और v जो होगा वो कैपिटल V में बिलोंग करेगा, और k जो होगा वो कैपिटल K में बिलोंग करेगा। तो अगर k इंटू यू प्लस वी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू यू प्लस k इंटू वी। ठीक है, फॉर एनी स्केलर k बिलोंग्स टू कैपिटल K। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू फॉर एनी स्केलर ए बी बिलोंग्स टू K। ठीक है, मतलब a प्लस बी इंटू यू अगर हम करें तो u जो है ये इसके साथ भी जाएगा और u इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए यू प्लस बी यू मिलेगा, जहाँ पे u जो है वो वेक्टर है और कैपिटल V में बिलोंग कर रहा है, और ए बी जो है वो स्केलर है जो कि कैपिटल K में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब है हमारा M3 क्या है, ए बी इंटू यू इज इक्वल टू ए इंटू बी यू। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ए बी को हम एक साथ ब्रैकेट में लिख लिए, यू को बाहर कर लिया, फिर सेकेंड टाइम में क्या लिखते हैं, ए को बाहर कर लेते हैं और बी यू को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू यू इज इक्वल टू ए इंटू बी यू फॉर एनी स्केलर्स ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल K। ठीक, फोर्थ है 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर एनी यूनिट स्केलर 1 बिलोंग्स टू K। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 होगी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बने रहिएगा मेरे आगे की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।